फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज में छिड़ी वर्चस्व की जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। भाजपा प्रत्याशी हरिओम यादव के समर्थन में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज सिरसागंज में एक जनसभा की। उन्होंने कहा कि अब यहां से भाजपा का विजय रथ कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव इस समय जिले में घूम रहे हैं। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिरसागंज में दो रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि उन्होंने उन्हें शकुनी कहकर संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए उनका वो पूरा भाषण सुनवाते हैं। आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी की जय हो। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की जय हो। साथियों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुख्यमंत्री जी का सिरसागंज की धरती पर पधारने पर आप सबकी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं क्या इसमें प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबने इसमें चुनावी सभा की, लेकिन ये मैदान सिर्फ 2 बार भरा गया है। या तो मुझे पार्टी से निकाला गया था, उस दिन इससे ज्यादा भीड़ थी। यहाँ आज पहली बार आपके स्वागत में ये मैदान भरा गया। साथियों, मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस प्रदेश का गुंडा राज खत्म किया है। इसके लिए मैं उनका बार अभिनंदन करता हूं। विकास किया इतना ईमानदार मुख्यमंत्री और मेहनती मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री 24 घंटे में 3 घंटे सोते हो और 21 घंटे जनता का ख्याल रखते हो, वही मुख्यमंत्री प्रदेश का जनता का भला कर सकता है। साथियों, फिरोजाबाद जिले में सिरसागंज विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई है और पूरे प्रदेश की निगाहों के साथ साथ सैपाई परिवार की गिद्ध दृष्टि इस विधानसभा पर लगी हुई है। और इसलिए लगी हुई है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जिले में 4 विधानसभा में एक ही मीटिंग करते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 मीटिंग करने आ रहे हैं। एक मीटिंग अभी हुई थी गुड़मंडी में, मैं समझता हूं इसके 10 हिस्से की भीड़ नहीं थी। 2000 की क्षमता की गुड़मंडी है, सारे लोग जानते हैं। और वो 2000 की क्षमता की गुड़मंडी का मैदान भी पूरा नहीं भरा गया था। साथियों, मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि भाजपा ने हमारे रिश्तेदारों को टिकट दे दिया है, भाषण दिया था। रिश्तेदारी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने हमें पार्टी से निकाला गया था। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो इतना झूठ बोलने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद कहीं नहीं होगा। जनता को गुमराह करते कि हम पार्टी छोड़ के चले गए। आप सब जानते हैं, पहले विजय प्रताप को पार्टी से निकाला, उसके बाद हमको पार्टी से निकाला। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, समाजवादी पार्टी को खत्म करने की अब भाजपा के लोगों को जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को तो खत्म
में मूल्य में सीबीआई जांच कर रही है, तो तुम्हारा चाचा ही तुमको खत्म कर देगा और भारतीय जनता पार्टी को तुम्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं लोग कहते थे, एक बात मैं मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहता हूं कि लोग कहते थे कि यादव भाजपा को वोट नहीं दे रहा। आज मुख्यमंत्री जी आप देख लें, सिर्फ यादवों से हाथ उठवाऊंगा, कितना यादव है जो भाजपा को वोट कर रहा, हाथ उठा के बताओ। तो मैं वादा करता हूं, आज 50 से 60% यादव भाजपा का कमल के फूल का बटन दबा रहा है। वो आपको आश्वस्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, 24 के चुनाव में 80% यादव भाजपा का बटन दबाएंगे। लोग अफवाह फैला रहे हैं भाजपा के कि हरिओम के साथ धोखा हो रहा है, हरिओम को धोखा दिया जा रहा है। भाई मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा। छत्री वंश अपने बात का धनी होता है। वो आप देखना चाहो तो मैं छत्रियों से हाथ उठवाता हूं। आज कितने छत्री यथार्थ कौन धोखा दे रहा है? सेपई वालों सुधर जाइए। प्रोफेसर राम गोपाल बोलिया बिस्तर यहां से बांध लेके जाइए। बहुत हो गया, अब तुम्हारे अत्याचार या जिला की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तुमने बेचनी, जिला तुमने लूट लिया और पूरा फरीदाबाद का अपमान तुमने किया। अब तुम घर घर पैर छू के बाप बेटा दोनों हरिओम को हराने के लिए वोट मांग रहे हो। लेकिन यहाँ की जनता फैसला कर लिया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। और सीटों का फैसला तो होगा 10 मार्च को, लेकिन सिरसागंज की सीट का फैसला आपने आज ही कर दिया। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ मैं कह नहीं सकता और कहूंगा भी नहीं। मैं इन्हें अत्याचारों का बदला इनसे लड़के लूंगा और इतनी जोर का लड़ूंगा कि बीजेपी की सीटें 350 उत्तर प्रदेश में आए, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। और लोधी समाज से कहना चाहता हूं, ये संस्कारहीन है लोग। समाजवादी पार्टी के बाबूजी इस देश के बड़े नेता थे, बाबूजी मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन पर पूरा देश शोक प्रकट कर रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्कारहीन लोग ये नहीं समझे कि 2 फूल बाबूजी की अंत्येष्टि पर भी चढ़ा दे। ऐसे लोगों को बदला लेना ना बाबूजी का जिन्होंने अपमान किया है, और बदला लाठी गोली से नहीं लिया जा सकता। 20 तारीख को कमल वाला बटन दबाकर बाबूजी के अपमान का बदला ले लेना, यही मेरी भीड़ का पार नहीं है। सड़क चारों तरफ भरी पड़ी है, ग्राउंड छोटा पड़ गया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को जाना है और कई जगह 17 तारीख को सुन लो, तो जितने यादव आए हो नसीबपुर पर फिर राष्ट्रीय हम तो समाजवादी पार्टी की रैली करने आ रहे हैं। 17 को वो रैली करेगा और 18 को ये आपका सेवक नसीबपुर पर ही रैली करेगा। वो अकेले करेगा, अकेले हम करेंगे। बाकी लड़ाई आप लोग लड़ने में, नसीबपुर क्षेत्र की लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ने के लिए काफी है। तो मैं अब ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस जिले से चश्मा वाले सगुनी को भगाना है। पिता पुत्र को दोनों को भगाओगे तो 30 तारीख को कमल वाला बटन दबा देना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से